अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल हमारे पास एक फिलोसोफर है, उसने थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो दी थी उसकी हम जो डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, उसके रिलेटेड जो है उसकी थ्योरी जो ट्रेजेडी है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एरिस्टोटल्स फेमस डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी सेज, एरिस्टोटल की जो फेमस डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, उसमें इसने क्या कहा था वो हम देखते हैं। डेफिनेशन है आ ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। जो ट्रेजेडी है वो एक इमिटेशन है ऑफ एन एक्शन का, दैट इज सीरियस, जो कि सीरियस होते हैं। ट्रेजेडी जो है वो हमारे पास एक एक्शन, इमिटेशन के एक्शन होते हैं, सीरियस एक्शन होते हैं जो कि सीरियस होते हैं। एंड आल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड भी है। कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने अपने कंप्लीट होते हैं। इन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में विद प्लेयरेबल एसोक्रेसिस, इसमें प्लेयरेबल एसोक्रेसिस होती हैं। ईच काइंड बोथ इज सेपरेटली इन द पार्ट्स ऑफ द वर्क। जो इसकी काइंड्स हैं, कोई भी काइंड्स हैं वो सेपरेटली पार्ट होती हैं ऑफ वर्क के, इसके वर्क में। इन आर ड्रामेटिक, ड्रामेटिक में क्या है, नॉट इन आर नैरेटिव फॉर्म, ये ड्रामेटिक में होती है, नरेटिव फॉर्म में नहीं होती। विद इंसिडेंट्स, इसमें इंसिडेंट होते हैं अक्रॉसिंग पिटी एंड फेयर, जो कि अक्रॉस होते हैं पिटी एंड फेयर से। वेयर विद टू अकॉम्प्लिश इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, तो इसमें जो अकॉम्प्लिश करते हैं कैथारसिस और सच इमोशंस होते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी ट्रेजेडी की। A tragedy is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself in language with playable isocracies. Each kind both is separately in the parts of the work, in a dramatic, not in a narrative form, with incident arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन दी है उसका ये कहना है कि ट्रेजेडी हमारे पास है क्या। ट्रेजेडी, जैसे कि हमें खुद भी पता है कि हमारे पास ट्रेजेडी क्या होती है, जो जिसमें सैड हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि इस प्ले की एंडिंग हैप्पी हुई है, इस प्ले की एंडिंग ट्रेजी हुई है, ट्रेजिक मोमेंट हो गए हैं। तो इसका मतलब उर्दू में हम ये ले सकते हैं कि कुछ अनहैप्पीली हो गया है, इसको हैप्पीली नहीं होना, हैप्पी होना चाहिए था लेकिन ये अनहैप्पीली हो गया है, इसलिए ट्रेजिडी हो गया। कुछ गलत हो जाना किसी के साथ, उसको हम ट्रेजिडी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द एक्शंस। एक्शंस क्या हैं? कंप्लीट विद द बिगनिंग, मिडल एंड एंड। कंप्लीट होते हैं, ये बिगनिंग होती है पहले इसमें, फिर इसमें मिडल होता है, फिर इसमें एंड होता है। द एक्शंस में हमारे पास क्या होता है, लाइक हम किसी प्ले में, ड्रामा में, किस चीज़ में जो एक्शन कर रहे हैं ना, वो क्या है, उसके पहले हमारे पास बिगनिंग होती है, पहले हम उसमें स्टार्ट करते हैं, उसके मिडल में हम क्या करते हैं, उसके फिर एंड कैसे करते हैं, ये सारा उसमें बताया गया है। द एक्शन मस्ट बी कंप्लीट विच मीन that it is must have a beginning, middle and end। जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर है बिगनिंग, शुरुआत भी है, इसमें दरमियाना भी है और फिर इसका अख्ताम भी है। द बिगनिंग इज डैट, बिगनिंग क्या है, ये है विच डज नॉट इटसेल्फ कम आफ्टर एनीथिंग एल्स, जो कि डज नॉट नहीं आती, वो इससे खुद से नहीं आती, कम आफ्टर, इससे पहले एनीथिंग एल्स, इससे पहले कुछ नहीं आता, कम आफ्टर इसके बाद कुछ नहीं आता, इन अननेसेसरी सीक्वेंस, नेसेसरी सीक्वेंस में, बट आफ्टर विथ सम अदर थिंग्स, लेकिन कुछ दूसरी अदर थिंग्स जो हैं उनके बाद, डज नेचुरली एग्जिस्ट और कम टू पासिस, नेचुरली वो एग्जिस्ट करता है और कम टू पास होता है। तो बिगनिंग में हमने क्या पढ़ा है, the beginning is that which does not itself come after anything else in a necessary sequence, but after which some other things does naturally exist or come to passes। in one sense में there is nothing, एक सेंस में ये कुछ नहीं है, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं there is nothing, ये कुछ नहीं है, that has a beginning, जो कि beginning है, और an end, और ये end भी है।
देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, ये एक कॉन्टिन्यू जारी रहने वाला कैजुअल सा रिलेशनशिप है इवेंट्स के दरमियान। उसके बाद एरिस्टोटल का क्या मतलब है, what Aristotle mean however is that a play should have a good reason for beginning where it does। इसका ये कहना है कि जो प्ले है वो रखता है गुड रीजन फॉर बिगनिंग वेयर इट डज, जहाँ ये होता है, और फॉर एंड वेयर इट डज, और इसके एंडिंग में जहाँ ये होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।